Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to do the quick revision of the educational रिसर्च एंड स्टैटिक्स। तो हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट का जो ए पार्ट है वो कौन सा टॉपिक है? साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स क्या होता है कि जब हम साइंस का यूज़ करते हैं, कहने का मतलब जब हमने क्या करना है, रिसर्च करना है, मोस्टली इसको साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ही यूज़ करते हैं। ये होता क्या है? ये एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे होता है। जब हम ऑर्गेनाइज्ड वे में और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, मतलब स्टेप वाइज हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। इसको कौन यूज़ करता है? मोस्टली साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च करनी होती है, इन्वेस्टिगेट करना होता है और रिसर्च करना है किसी भी नेचुरल फिनोमेना पे। कोई भी नेचुरल प्रोसेस हो सकता है, ठीक है जी। और इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये स्टेप्स मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी कार है, उसमें क्या है, गैस फिलिंग नहीं है, मतलब गैस ख़त्म हो गई है जिस वजह से वो चल नहीं रही है। तो मेरा पर्पस एक्चुअल में क्या है कि अभी मुझे क्या करना है, अपनी कार में गैस फिलअप करवानी है, ठीक है जी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, हाइपोथेसिस मैंने पहले सोचा कि हाँ इसमें गैस फिल करवानी है, मुझे ये चीज़ें चाहिए, और उसके बाद मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन करूँगा, वो अपनी कार लेके आएगा, फिर हम गैस स्टेशन जाएंगे, फिर गैस फिलअप होगी। हाइपोथेसिस होता है जो हम पहले ही हम सोच लेते हैं कि हमने ऐसा करना है और ऐसा करने से ये रिजल्ट आएगा, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, ये मटेरियल चाहिए और ऐसा हमारा प्रोसीजर होगा। और इससे क्या होगा, जब हमने प्रोसीजर किया कि हाँ हम मेरा फ्रेंड आया, हम गैस स्टेशन पे गए, गैस फिलअप की, रिजल्ट आ गया और फाइनली हमने कंक्लूड कर दिया। क्या कंक्लूड किया कि जो हमारी कार थी वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी। और इसको साइकोलॉजिस्ट भी यूज़ करते हैं। साइकोलॉजिस्ट की यूज़ करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए। ये भी स्टेप्स में होती है। देखो, कोई भी साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे गाइडेंस लेने के लिए, वो आपको पहले ऑब्जर्व करेगा, फिर सर्च करेगा, हाइपोथेसिस बनाएगा वो अपनी कि हाँ ऐसा ऐसा इसके साथ इशू है तो इसको ऐसे सही करना है। फिर वो एनालाइज करेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगा, देन फिर वो कंक्लूड करेगा कि एक्चुअल में आपकी दिक्कत क्या है, ठीक है जी। तो ये साइकोलॉजिस्ट भी यूज़ करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक साइंटिफिक मैथड के? जो एक साइंटिफिक मैथड है वो एक ऑब्जर्वेबल मैथड है, ये एक जनरलाइज्ड वे है, वैलिड होता है, एक्यूरेट होता है, वेरीफाइड होता है, एक्सपेरिमेंटल है, इसका एक पर्पस होता है करने का, ये एक सिस्टमैटिक सिस्टम है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है और रिलायबल होता है, ठीक है जी। फिर आते हैं एजुकेशन रिसर्च की तरफ। एजुकेशन रिसर्च 14 मार्क्स में सीधा क्वेश्चन आता है और ये आपको आना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 मार्क्स का, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आपको वैसे ही वीडियोस तो मिल ही गई होंगी, ठीक है जी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो एजुकेशन रिसर्च पर। जब हम कोई रिसर्च करते हैं एजुकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है जी। तो एजुकेशन रिसर्च कोई भी एजुकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई भी हम टेक्निक यूज़ करते हैं, कोई भी मैथड यूज़ करके एजुकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और जो एजुकेशन रिसर्च होती है वो वैलिड और एक्यूरेट होती है। और किस चीज़ के लिए होती है? इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि इम्प्रूवमेंट आ जाए हमारे टीचिंग मैथड्स में, हमारी कोई भी एजुकेशन पॉलिसी में, कुछ भी हमारे पर्सनालिटी हो गई, ठीक है। नीड्स क्या है एजुकेशन रिसर्च की? रिसर्च क्यों करते हैं? इससे क्या होगा, बच्चे की पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आएगी, आप अच्छे से पढ़ाओगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम न्यू पॉलिसीज़ को, इम्प्रूव आएगा, टीचिंग मैथड्स में इंप्रूवमेंट आएगी, अवेयरनेस होगी बच्चों को, और इससे क्या होगी, नॉलेज भी एक्सपैंड होगी। देन कम्स द एड्रेस द गैप्स इन द नॉलेज, ठीक है जी। कोई गैप्स हैं वो फिलअप करने हैं, अपने बच्चे कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहे हैं, तो वो एक टीचर का काम है, ठीक है। रिसर्च करने से आपको मिल जाएगी मैथड्स। और इससे क्या होगा, एक टीचर में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि उसको अगर ज़्यादा कुछ मेथड्स आते हैं तो एक टीचर खुद ब खुद ही कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ मैं ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता हूँ, बच्चे की ये भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। और ये 3 तरह की होती है एजुकेशनल रिसर्च। बेसिक, अप्लाइड, एक्शन। बेसिक होती है जो सिर्फ हम थ्योरी पोर्शन लर्न करने के लिए हम बेसिक रिसर्च करते हैं, जैसे पियाजे की थ्योरी हो गई, ठीक है जी, सिर्फ नॉलेज फॉर द नॉलेज सेक। अप्लाइड होती है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी चीज़ से और हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। ये मोस्टली साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और ये मेडिसिन वगैरह की सर्च में, मतलब जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो यूज़ किया जाता है। और मोस्टली ये कौन करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो रिसर्च करते हैं, ये अप्लाइड वाली, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है,
अगर कोई एजुकेशन मैथड्स में इंप्रूवमेंट लेके आना है तो उसमें एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है, तो वो होती है अप्लाइड रिसर्च। और एक्शन कौन सी होती है, मोस्टली टीचर्स यूज़ करते हैं जब उन्होंने रिफ्लेक्टिव टीचिंग करनी हो, मतलब इंप्रूवमेंट लेके आनी हो अपने टीचिंग मैथड्स में, अपनी टीचिंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए। जैसे आजकल बच्चों की नीड्स चेंज हो रही है, तो उस नीड्स को नीड्स के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एक टीचर को रिसर्च करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। देन कम क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च भी 14 मार्क्स में सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है जी, तो इसमें ऑप्शन आ जाता है एजुकेशन और क्वालिटेटिव में। तो ये रिसर्च क्या होती है, जब आपने किसी रियलिटी को सर्च आउट करना है कि जो लोग हैं वो ऐसे क्यों हैं, सभी लोग का पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी चीज़ को सोचने का ऐसा क्यों है, उस चीज़ को बोलते हैं हम क्वालिटेटिव रिसर्च। और ये मोस्टली नेचुरल सेटिंग्स में की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको मिल जाता है। और क्वालिटेटिव का मतलब होता है ये नंबर से डील नहीं करता, क्योंकि नंबर से क्वान्टिटेटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, ठीक है। इसको नेचुरल सेटिंग्स में किया जाता है। इसमें बहुत सारे मेथड्स इंक्लूड होते हैं। आप किसी का इंटरव्यू लोगे, केस स्टडीज़ करोगे, ठीक है जी, पुराने लिटरेचर देखोगे, आप जाके कोई रिसर्च वर्क देखोगे, किसी का चेक करोगे, ठीक है। और रियल रिच और डीप होता है, वैलिड होता है, रिलायबल होता है, और इन डेप्थ आप अंडरस्टैंड करते हो। खुद रिसर्च करोगे तो इन डेप्थ में ही जाओगे, ठीक है जी। फ्लैक्सीबल होता है और इससे आपकी हाइपोथेसिस में डेवलपमेंट होती है। फिर मेरिट्स, इसके फ़ायदे क्या हैं, देखो इससे आपका मनी बच जाता है, एनर्जी बच जाती है, हाइपोथेसिस आपकी डेवलप होती है, नॉलेज आपकी एक्सपैंड होती है। ज़्यादा रिसर्च करोगे आप किसी चीज़ पर, आपकी नॉलेज खुद ब खुद बढ़ेगी, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों से भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, आप कम्युनिकेट करोगे, इंटरव्यूज़ लेते टाइम आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। बहुत कम वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिक नहीं होता, ठीक है, क्वालिटेटिव है ये। एक्यूरेट होते हैं और फ्लैक्सीबल होते हैं। आपने खुद रिसर्च की है तो आप कुछ भी चीज़ ऐड अप कर सकते हो, तो आपके लिए फ्लैक्सीबल है। देन डीमेरिट्स, इसके नुकसान क्या हैं, देखो इंटरव्यू एरर, कई बार आप इंटरव्यू ले रहे हो किसी का, मे बी आपको वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे, तो आपकी रिसर्च में तो एरर आ जाएगा ना। नॉट रिलायबल एंड वैलिड, एक्सपेंसिव भी हो सकता है, कईयों को पता ही नहीं होता कि रिसर्च एरिया हमने सिलेक्ट कैसे करना है, और उनके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक्सपेंसिव हो जाता है वो। प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर ही नहीं होता, रिसर्चर नहीं है जिसने रिसर्च करनी है, टाइम कंज्यूमिंग है, मे नीड रेपिटेटिव रिसर्च, में भी कोई दिक्कत आ जाए आपको फिर से रिसर्च करनी पड़े, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड नंबर्स। फिर आता है सी पार्ट, ये 2 मार्क्स में आप प्रिपेयर करके जा सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि ऑप्शन में ही आना है आपको, तो 2 मार्क्स में प्रिपेयर कर लो। ये होती है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि आपने कोई रिसर्च करनी है, कोई प्रॉब्लम पर आप रिसर्च करोगे, और आपने उसको सिलेक्ट कैसे करना है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपने इस प्रॉब्लम पर रिसर्च करना है, आइडेंटिफाई, ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई करोगे कैसे, आप आइडेंटिफाई करोगे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को, फिर पुराने लिटरेचर्स को रिव्यू करोगे, देखोगे ध्यान से कि क्या कहीं पे मटेरियल मिलता है आपको, नहीं, फिर आप पर्पस देखोगे कि हाँ मुझे इस चीज़ के लिए ये रिसर्च करनी है, डाटा कलेक्ट करोगे, फिर उस पर्पस के लिए एनालाइज करोगे एंड देन इवेल्युएट करोगे। अब आपको इतना ज़्यादा रिसर्च तो करना है, तो आप कहाँ कहाँ से करोगे, मैगजीन से कर लो, ब्रेनस्टॉर्मिंग, अपना दिमाग चला लो, प्रीवियस रिसर्च देखो कहाँ कहाँ किसने रिसर्च की है, किस चीज़ पे की है, बुक्स और रिपोर्ट्स देखो, प्रोफेसर से पूछो, अपने टीवी रेडियो मीडिया से, सेमिनार्स, वर्कशॉप, इंसाइक्लोपीडिया, डिस्कस करो अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज से, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड में, हु, व्हाट, व्हाई, देयर, व्हेन, कि क्यों करना है, किसके लिए करना है, क्या आपका पर्पस है, आपको पता होना चाहिए। और अपनी माइंड में हमेशा ये याद रखना, क्या ये करंट इंटरेस्ट है लोगों का, क्या लोगों के साथ करंट इशू है ये जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। क्या आपकी जो रिसर्च है वो वैल्यूएबल है, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि आगे अगर किसी ने रिसर्च करना है तो आपके रिसर्च पेपर की हेल्प से वो रिसर्च करेगा, आपको ऐसी कुछ रिसर्च करनी है, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिससे क्या है, पहले जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम में दिक्कत भी कर सकते हैं, और जो आपको ध्यान में भी रखने हैं, कि पहला बैकग्राउंड क्या है रिसर्चर का, कि अपना बैकग्राउंड ध्यान में रखना है रिसर्च करने से पहले, कि क्या आप सूटेबल हो उसके लिए, ठीक है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपके बिहेवियर क्या है, रिसर्चर की ट्रेनिंग कहाँ से है, क्या उसके पास रिसोर्स प्रॉपर है जो रिसर्च कर रहा है, अगर उसके पास मनी नहीं होगा प्रॉपर, क्या रिसर्च करेगा, रिसर्चर का पर्पस क्या है, क्यों कर रहा है रिसर्चर, और अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी, उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इसके बाद हम हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, ये सारा करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक है जी। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।